हाँ, तो क्या आप भी ईद के लिए सूट सिलवाने अपने टेलर के पास गए और उन्होंने सीने से मना और टाइम ना होने के बाद वो आपका कपड़ा नहीं सिलेंगे, तो अब आप उदास है कि अब ईद पर क्या पहनूं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए स्टिचिंग क्लासेस। तो आप ईद का कपड़ा घर पे खुद से ही सी सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। और मैं आपको डे 1 क्लासेस से सिखाऊंगी कि कैसे क्या करते हैं। तो उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक से बताऊंगी, और आपको जो भी ना आए समझ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और डेली क्लासेस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा रकीबा और ये है मेरा प्यारा सा चैनल जिस पे आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ईद के कपड़े हम खुद से कैसे घर पर सिलें। यानी कि जो ईद के सूट होते हैं वो हम ईद के वक्त ज़्यादा परेशान होते हैं रमज़ान में कि टेलर ले नहीं रहे हैं, या फिर टेलर जैसा सिलते हैं वैसा हमें पसंद नहीं आता है, तो क्यों ना हम खुद सीख लें। तो ईद के कपड़े हम खुद से भी सी सकते हैं। तो ये है डे 1। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, कपड़ा सीने के लिए हमें क्या क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए ज़रूरत की। और फिर आइए हम देखते हैं। तो डे 1 है, तो इसमें मैं बेसिक बताऊंगी। हमारे पास ये वाला स्केल होना चाहिए, ये टेप होनी चाहिए जिससे हम अपने कपड़े का साइज़ प्रॉपरली ले सकें। एक सीज़र होनी चाहिए, आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पास कलरफुल चॉक है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। नाउ जो सबसे मुश्किल चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि कटिंग कैसे करें। बहुत लोगों को स्टिचिंग करने आती है मशीन चलाने पर, उनको कटिंग नहीं आती है। तो कटिंग नहीं आने की वजह से उनका क्या होता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो जो कि ये हमारा डे 1 है, तो हम इसमें पेपर पे कट करके सीखेंगे कि कपड़े कैसे कट किए जाते हैं। तो आप भी अगर बिगिनर हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती स्टिचिंग और कटिंग, तो कपड़े पे डायरेक्ट ना काटें। पहले 1 से 2 बार आप पेपर पर कटिंग करके देख लें। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमारा जो फैब्रिक होता है वो फुल लेंथ में होता है। हमारा फैब्रिक फुल लेंथ में होता है और हमें जैसे कि बहुत सारे फैब्रिक्स पर यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन बने हुए होते हैं नेक पर, तो हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे तो नेक वर्क बना हुआ है तो ये मैं नहीं सी पाऊँगी। तो बहुत टाइम ऐसा होता है और बहुत फैब्रिक में ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं बना हुआ होता है, सिर्फ नॉर्मली सीना होता है। यहाँ साइड्स में होते हैं स्लीव्स के कपड़े और मिडल में होते हैं मेन कुर्ती के कपड़े। तो जब भी ऐसा पीस बना हुआ रहेगा तो आपको फैब्रिक को यहाँ से पकड़ना है, बिल्कुल सेंटर से नेक के, और इसको 2 पार्ट में करके रख लेना है। क्योंकि बहुत सारे फैब्रिक में ना आगे पीछे कपड़ा बिल्कुल सेंटर पे नहीं होता है, आगे पीछे होकर होता है। तो आप फ्रंट वाला लुक जो है वो अलग काट लीजिए और इसका ही साइज़ रख के बैक का अलग कट कर लीजिए। तो एक साथ नहीं कट करना है आप लोगों को जब भी ऐसा सेंटर पे गला बना हुआ हो। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग कुर्ती कट करने में करते हैं, ये आपका पूरा लेंथ है कुर्ती का, ठीक है। तो आप लेंगे इंची टेप, इससे अपनी कुर्ती को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जहाँ तक कुर्ती की चाक होती है उससे और स्लीव्स के नीचे से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप मान लीजिए कि आपके स्लीव्स है 1.5 इंच तक, ओके। तो ये 1.5 इंच का साइज़ रहेगा और इसके बाद आपका ये दामन है, यहाँ 4 से ये पूरा आपका दामन है। तो दामन का जो ये पार्ट बचा है इसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना है आपकी कुर्ती के अकॉर्डिंग, आपकी साइज और हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये सेंटर पीस होता है और थर्ड जो होता है वो चाक का होता है। तो अब ये 3 निशान लगाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ना स्टमक के पास की हाइट
लेंथ नापनी है कि कितनी होती है, फिर आपको चाक के पास की लेंथ नापनी है, फिर आपको अपने चेस्ट के पास का नापना है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर का साइज़ जो होता है थोड़ा सा ब्राउड होता है, तो आप इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। और जो स्टमक के पास होता है वो थोड़ा डीप होता है, और फिर कमर के पास आने तक वो वापस से ब्राउड हो जाता है। जब इस तरह का आपका एक शेप बनेगा तो आपको अपनी कुर्ती पे इस वाले स्केल को यूज़ करना है। अभी तो मैं पेपर पे कट करके बता रही हूँ, तो मैं आपको बस ऐसे बता रही हूँ कि यहाँ से आपको इसमें मैच करना है, एंड अगेन ये वाला पीस इस तरफ से मैच कर लेना है। सेम इसी से आप जब फैब्रिक पे करोगे बहुत अच्छा होगा, पर पहले पेपर पर कटिंग करके सीख लेना। नाउ बाजू कैसे कट करने हैं, तो आप पहले अपने शोल्डर से लेंथ नापेंगे। हाँ, नॉर्मली मीडियम साइज़ में 14 का लेंथ होता है, जो हम लोग 7 लेते हैं। तो नेक पे नाप के ही यहाँ से लिया जाता है। तो मान लिया कि अगर हमारा शोल्डर जो है वो 1.5 इंच का है, और हमारा जो ब्राउड एरिया चेस्ट का है वो 2 इंच का है, तो हम पहले नॉर्मली इस पे लाइन कर लेंगे चौक से, एंड उसके बाद आपको 1 इंच का यहाँ से डिस्टेंस लेना है ये कॉर्नर से, और ये डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से एक कर्व बनाता हुआ आपको इस तरह से मैच कर लेना है। तो ये हमारी कुर्ती का किस तरह से लेंथ हम लोगों को डिवाइड करके निशान लगाना है वो उसका तरीका है। तो आज जैसे कि फर्स्ट वीडियो है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ निशान लगाना बताऊंगी। एंड नाउ ये दामन आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। कुछ लोग नीचे से ब्राउड दामन पहनते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपने अकॉर्डिंग, और कुछ लोग बहुत ही स्ट्रेट पहनते हैं तो वो बिल्कुल कमर में जितना ब्राउड आया था उतना ही दामन लेंगे। और ये निशान लगाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, कुर्ती को कट कर लेना है इस तरीके से। और जब भी आप कुर्ती कट करेंगे कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप मार्जिन कैलकुलेट करके निशान लगाएं। मार्जिन जैसे आप अगर यहाँ पर 10 इंच ले रहे हैं तो आपका 1 इंच ये मार्जिन लिया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर 12 ले रहे हैं अगर, तो यहाँ पर 1 इंच क्या होना चाहिए, मार्जिन लिया हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर, उससे क्या होगा, आपको सिलाई में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और दामन में भी सेम ऐसा ही करना है, तो फोल्ड करने के टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह से बने रहें, क्योंकि मैं रोज़ एक एक क्लासेस डालूंगी, तो इंशाल्लाह ईद के ड्रेस आप खुद से बना सकते हो, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।